गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि जो एफपीओ प्रोफाइल मैनेजमेंट कैसे हम फिल करते हैं। तो एफपीओ प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए हमको एफपीओ से लॉगिन करना होगा। उसका पासवर्ड डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन हेड ऑफिस। यह एफपीओ का होम पेज है। देन हम फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ 10 के जो स्कीम का नाम है उसको सेलेक्ट करते हैं और एफपीओ प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरे पास टोटल 13 14 फॉर्म है। इसको वन बाय वन करके सबको जो है सो एक के बाद एक सबको डिटेल इसमें भरना है। तो सबसे पहले फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। तो जैसे हम अभी 24-25 का डेटा डाल रहे हैं, तो 24-25 का डेटा डाल देते हैं। अप्रैल का डालते हैं, अप्रैल सेलेक्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम इनपुट एक्टिविटी, हम अभी डमी डेटा डाल रहे हैं, आप लोग जो भी होगा उसको आपको डालना है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम आउटपुट एक्टिविटी, रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर जितना है वो आपको यहाँ पुट करना है। फिर आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट मंथ जो भी है, जैसे अप्रैल के बाद मई, रिवेन्यू फ्रॉम इनपुट एक्टिविटी, रिवेन्यू फ्रॉम आउटपुट एक्टिविटी, रिवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज फार्मर्स, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर डिटेल डालते हैं। नेम ऑफ अकाउंट, ईआरपी आप कौन सा यूज करते हैं, बीजीए करते हैं कि फिनिट करते हैं, फिन साइट्स करते हैं, जो भी आप ईआरपी साइट यूज करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। टैली प्राइम है, ये कब से आप यूज करते हैं उसका डेट आप डालेंगे यहाँ पे। इसका अप्रोक्स कॉस्टिंग कितनी आती है आपको, इसमें कॉस्टिंग डालना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लाइसेंस डिटेल पे आ गए। लाइसेंस डिटेल आप डालते हैं इसमें, मंडी लाइसेंस, लाइसेंस का स्टेटस क्या है, अप्लाइड है या रिसीव्ड हो चुका है कि अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हैं। अप्लाइड है तो आपको जो है सो डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर लाइसेंस डेट, इशू डेट, क्योंकि ये अभी अप्लाई ही किया है, अभी इशू हुआ नहीं है, इसीलिए ये सब सारे डिसेबल आ रहा है। आप डेट कब अप्लाई किए हैं वो अप्लाई डेट डालना है। और उसका डॉक्यूमेंट, अप्लाई का जो भी फोटो कॉपी होगा उसका एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरा लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजर लाइसेंस, इसमें रिसीव्ड, इसमें डेट डालते हैं, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट कब है, एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। डेट ऑफ एप्लीकेशन,
हम डमी डेटा डाल रहे हैं, आप लोग ओरिजिनल में जो होगा वो डालना है आपको। ऑथराइजेशन किससे ऑथराइज हुआ है, वो आपको जो है सो ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट का नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद इनपुट डीलरशिप, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको भरना ही है, लेकिन आपके पास अगर डीलरशिप का डिटेल है तो आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट डीलरशिप नंबर, डीलरशिप इशू डेट, डीलरशिप एक्सपायरी डेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। क्रेडिट लिंकेज, उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ लोन अप्लाइड, कितने अमाउंट के लिए आप अप्लाई किए हैं, टाइप ऑफ लोन, किस टाइप ऑफ टर्म लोन है, ओडीसीसी लिमिट है, आपको लोन टाइप सेलेक्ट करना है। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो भी होगा उसका नाम डालना है। लोन सेक्शन अमाउंट, सैंक्शन अमाउंट, कितना सैंक्शन अमाउंट हो रहा है उसका डिटेल आपको यहाँ इनपुट करना है। किस डेट को सैंक्शन हुआ है, सैंक्शन डेट डालना है। लोन अमाउंट डिसबर्स्ड, कितना अमाउंट डिसबर्स्ड हुआ है। इंटरेस्ट रेट रेट कितना है इसका। सीजी कवर अवेल्ड किसके अंतर्गत आता है, ये आपको सिलेक्ट करना है। लोन अवेल्ड अंडर एनी अदर सेंट्रल और स्टेट स्कीम, ये इसमें आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटस एक्टिव है या क्लोज है वो आपको। इसी तरह से आप मल्टीपल डिटेल प्लस पे क्लिक करके आप दूसरा, अगर दो लोन है, 3 लोन है, तो सारे का डिटेल आप वहाँ पे 1 बाय 1 करके डाल दीजिए। जैसे से टेस्ट 1, अमाउंट अमाउंट डिस्बर्स्ड कितना हुआ, 15,000। रेट ऑफ अमाउंट कितना है इसका, तो 9%, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेटस क्लोज। इसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट गारंटी फंड। तो डेट ऑफ सी जी एफ अवेल्ड क्या है इसका, डेट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सी जी एफ अवेल्ड, यस। अमाउंट ऑफ क्रेडिट गारंटी कवरेज, इसमें अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट है यहाँ डाल देना है। एक्टिविटीज फॉर विच सी जी एफ यूटिलाइज्ड, किस एक्टिविटी के लिए हुआ था, टेस्ट। प्लस प्लस करके आप मल्टीपल टाइम्स जो है सो आप मल्टीपल रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो है सो न्यू क्रेडिट रिक्वायरमेंट, कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, टाइप ऑफ लोन रिक्वायर्ड, पर्पस ऑफ लोन, एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर किसी का डिटेल जैसे इक्विटी इंफॉर्मेशन ऑफ एफपीओ का मेरे पास डिटेल नहीं है, तो उस टाइम में आप इसको कोई भी डिटेल डाले हुए डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इक्विटी इंफॉर्मेशन ऑफ एफपीओ, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं इस एफपीओ के पास, 300 डाल देते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट मोबिलाइज फ्रॉम शेयर होल्डर, ये कितना है तो शेयर होल्डर आमदनी के रूप में डाल देते हैं। टोटल मैच्योर इक्विटी ग्रांट रिलीज बाय आए, कितना अमाउंट रिलीज हुआ है, अगर हुआ है तो वो डिटेल डाल देंगे, अगर नहीं हुआ है तो अभी उसका डिटेल ही नहीं डालना है। तो सपोज हम डाल देते हैं इसका तो 30,000 डाल देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। शेयर होल्डर डिटेल डालते हैं इसमें, डेट ऑफ एंट्री, शेयर होल्डर डिटेल जो है सो ऑटोमेटिकली आता है। एफपीओ स्टाफ डिटेल की एंट्री ऑटोमेटिकली आती है। एफपीओ स्टाफ डिटेल में आप लोगों की एंट्री नहीं करना है, ये जब सीईओ और अकाउंटेंट का डिटेल जो आप एफपीओ ऑनबोर्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में डालते हैं, वो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ से वो वहाँ से हैच होके आता है, यहाँ पे आप नहीं ऐड कर पाएंगे। फिर मैनेजमेंट कॉस्ट डिटेल में आते हैं, जो भी आपको मैनेजमेंट कॉस्ट मिला है उसका डिटेल आप डालते हैं यहाँ पर, कितने के लिए अप्लाइड किए थे, जो आप मिला है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो यहाँ डिटेल डाल देंगे। किस डेट को अप्लाई हुआ था वो डेटा आप डाल देना यहाँ पे। अमाउंट रिलीज, आप अप्लाई किए थे 2 लाख के लिए, आपको रिलीज कितना हुआ, तो ये आपको ये रिलीज अमाउंट डालना है, और किस डेट को रिलीज हुआ था। अप्लाई किए थे आप अप्रैल में, आपको ये सैंक्शन कब हुआ, तो ये मई में डाल देते हैं। इसी तरह से आप अगर 2-3 इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट, जो भी जितने इंस्टॉलमेंट मिले हैं आप यहाँ आप इसका डिटेल अपडेट करते हैं। इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है इसमें इसका डिटेल डालना है। अब अगर स्टोरेज सेंटर है आपका तो स्टोरेज सेंटर का नाम डालना है, एबीसी। स्टोरेज एड्रेस कहाँ पे है, एबीसी दिल्ली, ठीक है। ये अगर आप स्टोरेज सेंटर है तो अपना है या रेंट पे लिए हुए हैं, तो आपको ये ओन्ड है तो ओन्ड सेलेक्ट करना है। अगर रेंटेड होता तो किस डेट से किस डेट तक आप रेंटेड है वो डेट डालना होता है। फिर इसकी कितनी कैपेसिटी है मैट्रिक टन में, आप इसको ये डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पर्सन तो होगा जो स्टोरेज सेंटर में बैठता होगा, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालते हैं। ईमेल आईडी डालते हैं, मेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी अगर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग टैब क्या चीज़ का, जो भी आपके पास कोई भी स्टोरेज है तो स्टोरेज में क्या प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो उसका डिटेल आपको प्रोसेसिंग टाइप लिखना है। फिर प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या है, रेंटेड है या ओन्ड है। फिर ये डिटेल अगर ऑन रेंटेड है तो कब से कब तक का है, ये आपको डिटेल आपको ये कब तक है, ये डिटेल आपको सेलेक्ट करना है। ये डिटेल डालना है। पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, अगर पैकेजिंग में है तो कितने कितने पैकेज की होती है, अगर बोरी में है तो बोरी कितने बोरी के पैसे पैकेजिंग है, ये आपको यहाँ डिटेल डालना है। नेम, प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर
का कोई कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जिसका नाम होगा वहाँ पे, फिर उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, फाइनल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट कितना हुआ, फाइनल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट 2 कितना है, कंज्यूमर पैकेजिंग यूनिट क्या है इसका, कंज्यूमर पैकेजिंग यूनिट यस है या नो है, ये सिलेक्ट करना है। पैक साइज अवेलेबल है कितना, स्टेटस, अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिव और डिफेक्ट जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना। इस तरह से आप प्लस पे क्लिक करके आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। इक्विटी इक्विपमेंट डिटेल, इक्विपमेंट टाइप क्या है, हार्वेस्टिंग है या जो भी है उसका इक्विपमेंट का नाम, नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितना है, प्राइस ऑफ इक्विपमेंट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन। फिर कस्टम हायरिंग डिटेल, इक्विपमेंट टाइप, इक्विपमेंट नेम, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, रेंटेड फ्रॉम, कब से रेंटेड है, रेंटेड टू, कब तक रेंटेड है, रेंटेड अमाउंट कितना है इसका, इसको रेंट दिए हैं ये एबीसी कुछ। पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो क्या है उसका, पीएचपी इक्विपमेंट्स डिस्क्रिप्शन, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर आ जाएंगे प्रोडक्शन एंड सेल पे। क्रॉप सीजन क्या है, खरीफ है तो खरीफ का डिटेल, कंपनी नेम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, टोटल मार्केटेबल सरप्लस कितना है, नंबर ऑफ फार्मर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन कितना है तो 200 कर देते हैं। यूनिट क्या है इसका, कुंटल है तो कुंटल, जो भी किलोग्राम है तो किलोग्राम। परचेज डिटेल आपको पर ईयर या मंथ पर ईयर के हिसाब से सेलेक्ट करना है। कितने आइटम, इस मंथ वाइज आपको जैसे इसमें आइटम डालना है। इनपुट ये हुआ, आइटम नेम ये डाल देना है, वेराइटी और ग्रेड और टाइप क्या है, आइटम क्वांटिटी परचेज कितना क्वांटिटी परचेज हो रहा है, किस यूनिट में, किलोग्राम या कुंटल, वैल्यू कितना है इसका, नंबर ऑफ फार्मर प्रोक्यूर्ड फ्रॉम, ये ऑटोमेटिकली आता है डिसेबल मोड में। इस तरह से आप इसका भी डिटेल डाल देंगे। फिर आएंगे सेल डिटेल्स में, मंथ वाइज इसका भी एंट्री होता है, आप मंथ वाइज सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, इनपुट ये आउट या आउटपुट जो भी है तो इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, आइटम नेम क्या है, वैरायटी और ग्रेड क्या है,
वो डालना है। सेल्स टाइप क्या है, रॉ है या प्रोसेस्ड है। अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस्ड है तो प्रोसेस्ड सेलेक्ट करेंगे। टेंडर नेम, टोटल क्वांटिटी कितना है, तो ये क्वांटिटी आपको यहाँ डालना है। और यूनिट 200 क्या है, तो किलोग्राम है तो कुंटल है कि क्या है, वो आपको मेंशन करना। और इसका जो है सो टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, ये डालना। इस तरह से इन्वेंट्री स्टॉक का डिटेल डालते हैं। इन्वेंट्री इस आज के डेट में टोटल कितना स्टॉक है, तो आज का डेट यहाँ मेंशन करते हैं। आइटम कितना है आज के डेट में, आइटम नेम पूछ रहा कि अच्छा कौन सा आइटम कितना है, ये डालना है। वैरायटी और ग्रेड, करंट स्टॉक कितना है आज के डेट में, 5000 है। यूनिट कितना है, किलोग्राम है। इस तरह से सारे डिटेल डालने के बाद फिर से सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और कन्वर्जेंस स्कीम फॉर्म पे आ गए। इसमें स्कीम का नाम किस स्कीम के अंतर्गत है, तो स्कीम नेम, स्कीम एजेंसी, एबीसी पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड जो भी है। बेनिफिट टाइप कैश है या सब्सिडी के रूप में आता है, उसको लिखेंगे। कितना अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है, ये लिखना। और डेट ऑन विच अवेल्ड, किस डेट को ये अवेल है, ये डालने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। मार्केट लिंकेज जो है सो फिर प्लेटफॉर्म नेम, वो एनडीसी है कि जो भी है उसका डिटेल अदर प्लेटफॉर्म से आता है तो अदर प्लेटफॉर्म का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर वो एनडीसी इससे आते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपको कुछ मतलब जो भी है उसका डालना होगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान 1 और बिजनेस प्लान 2। बिजनेस प्लान 1 का टारगेट कितना है आपका, तो 5 लाख का, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। फिर बिजनेस प्लान 2 में कितना का है, उसका फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद बिजनेस प्लान डिटेल 22-23 का कितना है, 23-24 का कितना है, 24-25 का कितना है, तो हम 24-25 का डाल देते हैं। 23 और 24 का, 24-25 का। प्रोजेक्ट रिवेन्यू अमाउंट डाल दीजिए। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, फिर प्लस पे क्लिक करके आप दूसरा फाइनेंशियल ईयर का डिटेल डाल सकते हैं, जैसे 24-25 है, 22-23 है, 24-25 का डालते हैं। इसमें कितना रिवेन्यू है होगा आपका, तो वो डालना है आपको। इसका आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आप कितना मानते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको ये यहाँ डालना है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। ऑडिट बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, इसमें फिनेंशियल किस ईयर वाइज जो है ऑडिट बैलेंस शीट हम सबमिट करते हैं। जैसे 24-25 है तो इसका डेट ऑफ अपलोडेड और एमसीए पोर्टल, इस डेट को एमसीए पोर्टल पे अपलोड हुआ था, तो ये आपको डेट यहाँ सेलेक्ट करना है और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
उसके बाद फिर से जो है सो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये डीपीआर फॉर्म जो है सो ये एफपीओ से रिलेटेड नहीं है, ये फॉर्म यहाँ पे जो है सो गलती से यहाँ डाला गया है। सो ये आपको फ्यूचर में जो है सो ये रिमूव हो जाएगी। डीपीआर फॉर्म जो है सो सीवीवीओ के लिए होता है, तो आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसमें आपको नहीं डालना है कुछ भी। फिर बोर्ड मीटिंग डिटेल में आते हैं। फिनेंशियल ईयर 23-24 में 24-25 में हम कितने बोर्ड ऑफ मीटिंग हुए उसका डिटेल डालना है। अब इसमें डेट डालना है, किस डेट में बोर्ड ऑफ मीटिंग हुआ था। जितने भी मीटिंग हुआ उसमें कितने बोर्ड ऑफ मेंबर प्रेजेंट थे वो डिटेल डालना है और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अच्छा, कोई डुप्लीकेट फाइल अगर अपलोड करते हैं तो वो आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा कि डुप्लीकेट मैसेज है, डुप्लीकेट है। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब लास्ट हम फॉर्म पे पहुंच गए, ट्रेनिंग डिटेल। अब इसमें ट्रेनिंग का डिटेल डालना है। ट्रेनिंग टॉपिक क्या थी, ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर थे वो किस ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर, ट्रेनिंग जो कंडक्ट हुआ था किसके लिए हुआ था, किस पर्पस के लिए हुआ था, वो ट्रेनिंग कंडक्टेड पर्पस का लिखना है। वेन्यू क्या था, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था, अगर ऑनलाइन था तो ऑनलाइन, ऑफलाइन था तो ऑफलाइन, ऑनलाइन। और किस डेट में ट्रेनिंग हुआ था, तो वो ट्रेनिंग डेट याद आता। अगर मल्टीपल ट्रेनिंग हुई है उस फिनेंशियल ईयर में तो वो आपको वो डेट वाइज आपको ये डालना है। किस किस का, जैसे सोशल मोबिलाइजेशन का हुआ, दूसरे का भी हुआ है तो उसमें प्लस करके आप क्रॉप क्रॉप हस्बेंड्री का दीजिए। फिर उसका जैसे फिर आपको ट्रेनिंग टॉपिक क्या था वो डिटेल डालना है। फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर किस पर्पज से हुआ था, ऑनलाइन या ऑफलाइन हुआ था, और यहाँ डेट डालना। ये डिटेल डालने के बाद फिर आप जाते हैं एक्सपोजर विजिट। एक्सपोजर विजिट नेम क्या था तो वो आपको ये डालना है। विजिट टॉपिक क्या था, वेन्यू पर कहाँ पर थी, इंस्ट्रक्टर नेम, जो इंस्ट्रक्टर था उसका नाम क्या था, कितने अटेंडी था, 20, 50, 40 जो भी था, और विजिट डेट, किस डेट को विजिट हुआ था। ये सारे डिटेल डालने के बाद अब फाइनली जो है सो आपको सेव कर देना है। तो आप ये देख सकते हो कि अपीओ प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अभी देख सकते हैं एडिट बटन पे क्लिक करके हमने जो डेटा डाले हैं, ये देखिए हमने जो डेटा डाले हैं वो जो है सो यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। तो ये थी हमारी एफपीओ प्रोफाइल मैनेजमेंट की एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।